करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। योग तपस्या के बल से पावन युग फिर लाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। तुम्हारे तप से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश। पांच तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। तुम्हारे तप से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश। पांच तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। योग की दृष्टि से अब तुमको मन का मैल मिटाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। जोड़ के अपना नाता शिव से, छोड़ के इस तन का अभिमान। देह से न्यारे आत्म रूप से करना है अब योग का दान। जोड़ के अपना नाता शिव से, छोड़ के इस तन का अभिमान। देह से न्यारे आत्म रूप से करना है अब योग का दान। योग की धारा बहती जाए, अमृत सबको पिलाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। ओम शांति। सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। आज ईश्वरीय महावाक्य 14 तारीख की बाप दादा कहते, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। तो सुना ईश्वरीय महावाक्य, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। राज ऋषि, राजा भी और ऋषि भी। शास्त्र में जनक राजा को राजर्षि कहते हैं। जो संसार में रहते, परिवार संभालते, राज कारोबार संभालते भी, वो एक ऋषि थे। ऋषि माना पवित्र थे। तो हम सब भी बाबा के बच्चे सच्चे सच्चे राज ऋषि हैं। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते पर कमल पुष्प समान पवित्र जीवन जीते, ईश्वर के ध्यान में रहते, उसके श्रीमत पर चलते, अपने को निमित्त भाव समझकर चलते। तो हमारा काम क्या है? तपस्या करना, योग करना, पावरफुल योग अभ्यास करना। क्योंकि तपस्या से ही हम पूजने लायक बनेंगे। प्रश्न है आज की मुरली की, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? बाबा तो बहुत सारी पॉइंट कहते पुरुषार्थ की, लेकिन ऐसी कौन सी पुरुषार्थ अगर हम रेगुलर बेसिस में करें, डेली रूटीन में, तो हम पूज्यनीय लायक बनेंगे? उत्तर में परमात्मा कहते, आत्मा की ज्योति जगाने व तमोप्रधान आत्मा को सतोप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो। क्या कहा? आत्मा की ज्योति जगाने व तमोप्रधान आत्मा को सतोप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो, तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं, सब कुछ जान के समझ के भी पुरुषार्थ में गफलत करते हैं, वह बहुत रोते हैं। अंत में जब सबको रिजल्ट आउट होगा, पता चलेगा, तो उस समय पश्चाताप के आंसू आएंगे। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई, तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई, तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। जो सजा खाएगा, पनिशमेंट मिलेगा, वो सिर उठा के थोड़ी देख सकता, क्या सिर झुका के रहेगा ना। जो सिर झुका के रहता है वो कभी पूजनीय लायक नहीं बनेगा। इसलिए कौन सा पुरुषार्थ कहा? आत्मा की ज्योति जगाने का। इसलिए दिवाली क्या है? आत्मा ज्योति जगाने का त्योहार है। कल भी आप सभी ने मुरली दिवाली के निमित्त वरदान सुना बाबा की, कि दीपमाला के साथ हमारा संबंध, लगन की अग्नि लगाना। ओम शांति।
रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मनिश्चय करो। रोज कंटिन्यू मुरली में बाबा कौन सा चीज़ बच्चों को पक्का करा रहे हैं? इस समय की समीपता की निशानी है। अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जहाँ तहाँ प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले यह सावधानी देनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे जब बैठते हैं देही अभिमानी होकर नहीं बैठते। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाते हैं। तो इसलिए तो परशु बाबा ने कहा ना, लेट क्लास आना माना गुरु का इंसल्ट करना। अगर मुरली क्लास से पूर्व हम 15 मिनट योग नहीं करके मुरली सुन रहे हैं तो हमारी स्थिति कहाँ से बनेगी? दौड़ दौड़ के आए, मुरली क्लास शुरू हो गया, पेन डायरी फटाफट निकालो। घर में भी अभी कौन देख रहा है कौन कैसे बैठ रहे हैं, किस विधि से बैठ रहे हैं। लेकिन हम स्टूडेंट हैं, हमारी गॉडली स्टूडेंट है, भगवान परम शिक्षक, उसकी नज़र, उसकी छत्र छाया के नीचे हम बैठे हैं। वो इतने दूर से हमें पढ़ाने आते हैं। चाहे घर में बैठ के मुरली सुनो, चाहे सेंटर पे आके मुरली सुनो, पर हमारी स्टूडेंट लाइफ, हमारी यूनिफॉर्म हो, बैच लगा हुआ हो, जिनके पास से पेन डायरी पकड़ के मुरली सुनने बैठना है और मुरली से पूर्व योग करके मुरली सुनना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाती हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या करते हैं? बैठ के कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते। तो बाप ने समझाया यह सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाप समझाते यह सब आर्टिफिशियल है, इनमें कुछ भी नहीं। दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। बिना आत्म ज्योति जगाए दीपमाला मनाया तो आर्टिफिशियल है। चलो 3 मिनट ट्रैफिक करें, फिर आगे की मुरली सुनेंगे। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे थे? दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। बाप ने समझाया, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सुझरा हो। दीपावली की वास्तविक रहस्य है कि जो दीप जलाते हैं, जैसे कल की मुरली में कहा ना, एक दीप जलाते फिर उससे अनेकों के दीप जलाते। तो दीप मानव मिट्टी का दीप शरीर है, और उसमें जो बाती है वो आत्म ज्योति का प्रतीक है, और उसमें जो घी डालते हैं, तेल डालते, वो ज्ञान का घृत है। जलाना किससे? परमात्मा स्मृति के अग्नि से, जिसे योग कहते हैं। जब इस चारों चीजों के कॉम्बिनेशन से आत्म ज्योति, आत्म चेतना की जागृति होती है, तो मानो आपके जीवन में दिवाली है। आपने अंधकार से उजाले की ओर आने की आपने प्रयास किया। उसके बिना सिर्फ दीप जलाना, परमात्मा कहते अंधेरा है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोजरा हो। अभी तो घर घर में अंधियारा ही है। यह सब बाहर का प्रकाश है। ये जो लीचू लाइट लगाना, दीप लगाना, ये तो बाहर की रोशनी, अंदर तो अंधेरा है ना। ज्ञान का नेत्र खुला तो नहीं है ना। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। बच्चे जानते, स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योति बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया। आत्मा में कौन सा योग की शक्ति, पवित्रता की शक्ति की जो पेट्रोल चाहिए उड़ने के लिए, वो खत्म हो गया। वह फिर भर जाएगा जब आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है दिवाली के समय। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी? लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी की पूजा करते तो उनको चार भुजा दिखाते, उसमें दोनों आ जाते। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहेंगे। चतुर्भुज विष्णु रूप की पूजा या चतुर्भुज लक्ष्मी रूप की पूजा, उसको कहेंगे दोनों की इकट्ठे पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे हैं, परंतु मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं। चतुर्भुज माने दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की, दोनों मिलके हो गए एक गृहस्थ के। तो इसलिए कहा गया चतुर्भुज। महालक्ष्मी या विष्णु माना कंबाइंड स्वरूप है। बेहद का बाप कहते कि सभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ हो? लेकिन यहाँ भगवान कहते और अधिकार से कहते कि इस समय सभी मनुष्य आत्मा जो मेरे बच्चे हैं वो सब बेसमझ हो गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। स्वयं परमात्मा क्या कह रहे हैं? मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुम सब मेरे बच्चे हो ना। वो साधु लोग तो कह देंगे
सब भगवान ही भगवान हैं, सर्वव्यापी कहा, सब भगवान ही भगवान। तुम जानती हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। मनुष्य को तो देह अभिमान रहता, मैं फलाना हूँ, शरीर पर जो नाम पड़ा उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो निराकार है, सुप्रीम सोल है, उस आत्मा पर नाम है शिव, क्योंकि उनका शरीर नहीं है। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस वह है परम आत्मा यानी परमात्मा, उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर हैं, उन सब के शरीरों पर नाम पड़े हैं। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं, वो तो परम धाम से आते हैं हमें पढ़ाने। शिव अवतरण भी है, अभी बाप ने तुमको समझाया, सभी आत्माएं परम धाम से यहाँ आती हैं पाठ बजाने। बाप का भी पाठ है इस सृष्टि रंगमंच पर। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ के करते, दुनिया को बदलना, मनुष्य को पवित्र बनाना, विश्व में सुख शांति की स्थापना करना, एक सत्य धर्म की पुनर्स्थापना करना, सभी की मुक्ति, जीवन मुक्ति की इच्छा पूर्ण करना, बड़ा काम करते हैं। अवतार मानते तो उनकी हॉलीडे आदि और स्टाम्प आदि होनी चाहिए ना। अगर इतने दिव्य महान मानते भगवान के अवतरण को, तो उनके नाम पर, उनके दिन, अवतरण दिन पर हॉलीडे और स्टाम्प, क्योंकि शुरू में पहले शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होती थी, आजकल तो होती है। सब देशों में उनकी हॉलीडे होनी चाहिए, क्योंकि बाप तो सबका सद्गति दाता है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं, वो तो सभी धर्म, सभी मनुष्य आत्माओं का सद्गति दाता है। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि किसी को भी पता नहीं पड़ता, कब वो अवतरण होते, कब वो धरती से जाते हैं, क्योंकि वो तो न्यारा है ना, इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते। यह भी तुम बच्चे जानती हो, आधा कल्प है बेहद का दिन और आधा कल्प है बेहद की रात। सृष्टि के सतयुग त्रेता दिन माना उजाला, सुख के समय, द्वापर कलयुग रात माना दुख के समय। रात पूरी होकर फिर दिन होता, उसके बीच में बाप आते हैं, तो कौन सा समय हुआ? भोर प्रभात के समय कहेंगे ना, संगम युग को, ब्रह्म मुहूर्त। यह तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते तो म्युनिसिपालिटी में नोट करते, फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते, उसको कहते नामकरण। कोई छठी भी कहते, भाषाएं तो बहुत है ना। लक्ष्मी की पूजा करते, आतिशबाजी जलाते, फटाका। तुम पूछ सकते हो, जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो, वह कब तख्त पर बैठी, कब महारानी बनी? इसका अर्थ तख्त पर बैठने का ही करोनेशन मनाते ना। जैसे इस बार देखो अयोध्या में दिवाली उत्सव, राम जी के राज्याभिषेक के उत्सव के रूप में कितने धूमधाम से मना रहे हैं। तो सतयुग में जब कोई सिंहासन पर बैठेंगे, उनका अभिषेक होगा, तब ऐसे दीप सब जगह जलेगी। तो उनका करोनेशन मनाते, उनका जन्म नहीं मनाते। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते, बस, और कुछ नहीं। क्यों दिवाली के समय लक्ष्मी की पूजा करते? कोई लॉकर के अंदर रखते, क्योंकि लक्ष्मी जी से धन की पूर्ति के लिए पूजा करते हैं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो सिर्फ पैसा ही मांगेंगे। पैसा देती थोड़ी है, यह तो जैसी जैसी भावना है वैसे वैसे करते हैं। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्पकाल के लिए उन्हें धन भी मिलता है। यह है ही अल्पकाल का सुख। कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा, स्वर्ग का तो किसी को पता नहीं ना। यहाँ स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। माना सतयुग दुनिया में कितनी सुख शांति, पवित्रता, आपसी प्यार होगा, समृद्धि होगा, उसकी तुलना में
यहाँ किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तुम जानती हो आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। समझाया जाता यह पुरानी छीछी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया बैकुंठ को कहते, उसको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पाठधारी भी अविनाशी हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ा कि हम आत्मा पाठ कैसे बजाती है। जब सृष्टि चक्र की नॉलेज समझे तो हमें पता चला कि मैं आत्मा इस संसार चक्र में कैसे अपना अभिनय करती हूँ। बाबा ने समझाया किसको भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले उन्हें एम ऑब्जेक्ट समझाओ। लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने लेके उन्हें बताओ कि हमारा लक्ष्य है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, जन्म मरण में तो जरूर आना ही है ना। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है, एक एक चीज सीढ़ी चित्र में दिया हुआ है। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, क्योंकि खत्म होने वाला है, रहेगा ही नहीं। जब कोई चीज रहेगा नहीं, उससे मोह लगा के क्या फायदा। तुम जानती हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदायी होते हैं, लौकिक हो या भगवान हो, हमेशा बच्चों के सुख चाहते हैं। बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं। बच्चे के लिए ही गुरुओं के पास जाते, साधुओं के पास जाते, कैसे भी करके एक बच्चा हो, क्योंकि समझते बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे। अपनी सारी जिम्मेवारी, सारे चीज़ों की, कारोबार की उनको देके हम निश्चिंत हो जाएंगे। बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़ी देंगे, इम्पॉसिबल है। जो कहते ईश्वरी सुख दुख देता, जब लौकिक बाप अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकता, तो जो दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, सर्व के सद्गति दाता भगवान, वो भला अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता। असंभव है, इम्पॉसिबल है। तुम मात पिता कहकर कितनी रड्डियां मारते रहते हो, भक्ति में भजन करते ना, तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का रास्ता ही बताते हैं। सुख देने वाला एक बाप ही है। दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। यह विनाश भी सुख के लिए है। जो संगम युग के बाद जो महापरिवर्तन होने वाला है संसार का, जैसे गीता ज्ञान के बाद इतना बड़ा महाभारत युद्ध दिखाया, ये महाभारत माना महापरिवर्तन जो होगा, उसके लिए चाहे नेचुरल कालामिटी, चाहे युद्ध हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक कल्याणकारी है, क्योंकि इसके बाद हर मनुष्य आत्मा की जन्म जन्म की इच्छा मुक्ति की वो प्राप्त होगी, सुख की वो प्राप्त होगी। दुनिया सतोगुणी पवित्र बन जाएगी। तो बाबा ने कहा यह विनाश भी सुख के लिए है, नहीं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे। परंतु यह भी कोई समझेंगे थोड़ी। यहाँ तो यह है गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती हैं, बाकी बड़े लोगों को देह अभिमान इतना कड़ा हो गया है जो बात मत पूछो। तो बाबा क्या कहते, आत्मिक स्थिति में भी कौन रहेगा, जो खाली होगा ना, जिनको अपने मान शान पोस्ट पोजीशन धन दौलत जात नाम की जिनको अभिमान होगा, उनके लिए आत्मिक स्थिति में एकाग्र होना बड़ा मुश्किल होगा। बाबा बार बार समझाते, बच्चे तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। वह तो ब्रह्म को, तत्व को याद करते हैं,
या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। काली पूजा होती है ना, बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं, माँ काली कहकर पुकारती हैं। बाप कहते इस समय सब विकारी हैं, काम चिता पर बैठ सब काले हुए हैं। माँ बाप बच्चे सब काले, काले माना तमोगुणी, इम्प्योर। यह बेहद की बात है। सतयुग में काले होते नहीं, वहाँ सब गोरे होते, पवित्र होते हैं, फिर कभी सांवरे बनते हैं। यह तुम बच्चों को बाप ने समझाया, कैसे हम पवित्र आत्मा जन्म मरण के चक्र में आके फिर अपवित्र बन जाती हैं। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में कलयुग में बिल्कुल काले हो जाते हैं। बाप कहते रावण ने काम चिता पर बिठाए बिल्कुल काला बना दिया है, अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाता हूँ। ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे अर्थात पवित्र हो जाते। आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर हमें पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएगी? अर्थात आत्मा पानी से भींगती नहीं है, ये गीता में भी लिखा है। पानी उससे स्पर्श नहीं कर सकती, भिगा नहीं सकती, हवा उसे सुखा नहीं सकती, फिर पवित्र कैसे हो सकती? यहाँ योग स्नान चाहिए। परंतु तुम किसको समझाओ ये बात, तो कोटों में कोई ही समझ के उच्च पद पाएंगे। अभी तुम बाप से अपना बरसा लेने आए हो 21 जन्मों के लिए। तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे, तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा, कौन कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस आधार पर हमको क्या पद मिलने वाला है, आगे चल के सब साक्षात्कार से पता चलेगा। जो अभी गफलत करते वह बहुत रोएंगे। सजाएं भी बहुत होती है ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ कर पास हो जाओ, जो कुछ सजा नहीं खानी पड़े। संग भगवान कह रहे हैं, हे बच्चों मैं तुम्हारे ऊपर इतना एफर्ट कर रहा हूँ, तो तुम पुरुषार्थ करके पास हो, जो तुम्हें सजा खानी नहीं पड़े, तब तुम पूजन लायक बनेंगे। सजा खाई तो पूजा थोड़ी होगी। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उसको सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है। आत्मा का रूप क्या है? एक सितारा, चमकता हुआ ज्योति सितारा। उनका और कोई नाम रख नहीं सकती। बच्चों को समझाया, उनका साक्षात्कार हुआ। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते, उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली, सो तो आत्मा ही निकली ना। उसने समझा वो मेरे में समा गई। विवेकानंद को जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी शरीर छोड़े तो उन्हें दिखाई दिया, उनके शरीर से एक ज्योति आके जैसे मेरे अंदर समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़ी सकती है, वो तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। आत्मा की ज्ञान मिला ना, आत्मा अविनाशी चीज है। अविनाशी चीज समा जाना माना उसकी अस्तित्व खत्म हो जाना, ये कभी हो नहीं सकता। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश देखो पोलार है, फिर भी उसका नाम है। आकाश क्या है? शून्य शून्य महाशून्य, पोलार है, फिर भी उसका नाम है आकाश। अब यह तो बच्चे समझते हैं, कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वो तो होगी।
कोई माने ना माने, कोई विघ्न डाले, कोई कुछ भी करे, लेकिन भगवान जो दिव्य कर्तव्य करने आए हैं, सतयुग दुनिया की पुनर्स्थापना करने आए हैं, वो तो होगी। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो जो सेकंड गुजरता उसको ड्रामा कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। यह 5000 वर्ष का चक्र जू मिसल फिरता रहता है। टिक 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 बहुत स्लोली फिरता रहता है। टिक टिक होती रहती। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाओ। क्या है सार? अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देगी। बाबा को भूलेंगे तो क्या होगा? मानेगा भूल भुलैया के खेल में सबसे पहला भूल क्या किया? हाँ, तो माया चमाट लगा देगी। तुम हो ब्राह्मण, भ्रमरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वह भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है कि वो कीड़े को उठा के लाती है, भूं भूं करके अपने जैसा बनाती। जो अपने कुल का नहीं होते वो नीचे मरे हुए पड़े हुए होते। बाबा कहते तुम ज्ञान के भूं भूं करके जो देवी देवता घराने की आत्मा है, दैवी कुल की आत्मा है, ईश्वरीय कुल की आत्मा है, उनको तुम बाबा के पास लाती हो। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। यहाँ तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना। तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं होती, राजा ही नहीं होती। तुम्हारा यह कुल किसने स्थापन किया? तुम्हारा बड़ा कौन है? जब लौकिक ब्राह्मणों को ऐसे समझाएंगे तो जानकर बहुत खुश होंगे कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं। ब्राह्मणों को मान देते क्योंकि शास्त्र आदि सुनाते ना। पहले राखी बांधने के लिए हमने भी देखा है लौकिक में कि राखी बांधने के लिए ब्राह्मण आते थे, घर के जो मुखिया होते थे, और तुलसी पेड़ में राखी बांध के जाते थे। पहले राखी बांधने के लिए ब्राह्मण जाते थे, आजकल तो बच्चियां जाती हैं। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करे। राखी माना पवित्रता की बंधन। तो जो बाबा के बच्चे पवित्र रहने का संकल्प लेते, बाबा कहते उनको राखी बांधो। प्रतिज्ञा तो जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम यह प्रतिज्ञा करते हैं। तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ, भगवान कह रहे। और किसी की ताकत नहीं जो ऐसी बात कह सके। तुम जानते हो यह अंतिम जन्म पवित्र बनने से पावन दुनिया के मालिक बनते हो। तुम्हारा धंधा ही यह है, ऐसे मनुष्य कोई होते नहीं। तुमको जाकर यह कसम उठवाना है। बाप कहते काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में कुछ अच्छा पुरुषार्थ किया, तब तो ऐसे बने ना। तो अभी तुम जानती हो किस कर्म से इनको यह पद मिला। किसको? लक्ष्मी नारायण इतना ऊंच पद कैसे प्राप्त किए? इसमें मुंझने की कोई बात नहीं। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं है। तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं। उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते, कितने नुकसान भी करते, आग लग जाती, फिर भी समझते नहीं। दीपमाला में एक दो हादसा तो होता रहता है ना।
फटाके की दुकान में आग लगी, ऐसा कुछ हुआ, फटाका जला रहे थे, नीचे पीछे से दीप जल गया, जल गई, शरीर छोड़ दिए, कई खबर आती है ना। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर में जाने वाले हैं, चक्र फिर हुबहू रिपीट होगा। यह बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है, बेहद बाप के बने हैं, तो तुम्हें कापारी खुशी होनी चाहिए। कापारी खुशी माने आंतरिक दिल से, जिगर से इतनी खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान के बने हैं, उसने मेरा हाथ पकड़ा है, वो मेरा साथी है, उसके छत्र छाए के नीचे हम पल रहे हैं। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है, पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। यह बाबा इतना ऊंच बन सकते तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? कौन? ब्रह्मा बाबा इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी पुरुषार्थ करके नंबर 1 पद प्राप्त किया, तो बाबा कहते तुम क्यों नहीं बन सकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है। जैसे भगवान या लौकिक बाप कभी बच्चों को दुख देने का संकल्प नहीं कर सकता, ऐसे हमें भी सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का बैरागी बनना है। एक बार और, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट है, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का बैरागी बनना है। आज की वरदान दीपावली स्पेशल, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व गुणों की आहुति देने वाले, सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। विस्तार है, जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते, उस दिन कोई दुकान बंद नहीं करता और सफाई जरूर करते हैं, साल में कभी करे ना करें। ऐसे आप भी सर्व प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो। दिवाली के दिन पुराना खाता क्लोज करते ना, नए खाता में स्वस्तिक लगा के पूजा करते, तो परमात्मा ने कहा तुम भी अभी नए खाता शुरू करो और नए संस्कार के नए वस्त्र धारण कर। कौन सा नया कपड़ा पहनना है?
नए संस्कार के, ईश्वरीय संस्कार, ब्राह्मणों के संस्कार, दिव्य संस्कार के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। मिल गया इशारा सभी को दिवाली की। कौन सा नए कपड़े पहनना है? संकल्प करो। जो भी पुराने संस्कार हैं, बातें हैं, अवगुण है, निर्बलता है, कोमलता है, जो भी नेचर है उसको खत्म करना है और नए ईश्वरीय संस्कारों को जीवन में एडॉप्ट करना है। यह है वास्तविक दीपावली। आज की स्लोगन, सोमान की सीट पर सदा सेट रहना है। सोमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो, टाइट करके। दृढ़ता है बेल्ट, सोमान है सीट। सीट में बेल्ट बांध के बैठते हैं ताकि गिरे नहीं, हिले डुले नहीं, सेफ रहे। ऐसे तो एक बार वरदान और दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते, ऐसे आप भी सर्व प्रकार की कमाई, सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियाँ, कमियाँ, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। तो सुना सभी ने बाबा की दीपावली स्पेशल महावाक्य। तो आप सभी को शुभ दीपावली की बाबा की तरफ से, हम निमित्त बहनों के तरफ से, इस ईश्वरीय परिवार की ओर से हार्दिक दिल से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस बार की दिवाली सच्ची दिवाली। कैसे दिवाली? पहले आत्म ज्योति को जगाना है। इसलिए पहला जो दीप लगाओगे, आप बैठ के योग करना, संकल्प करना, परम ज्योति से शक्ति आके मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है और मेरे शुभ संकल्प पवित्र किरणों के साथ ये दीप जला रही है। जब तक ये दीप जले, पवित्र वाइब्रेशन चारों ओर फैले, संसार के दुख अशांति खत्म हो, संसार खुशहाल बने, भय मुक्त बने, रोग मुक्त बने। इस संकल्प करके सच्ची दिवाली मनानी है। हम आत्मदीप की लगन की अग्नि सदा परम ज्योति से जुड़ी हुई रहो। तो इसलिए दिवाली के पहले सफाई है। तो बाबा ने इशारा दिया, सफाई माना जो भी कमी कमजोरी उसको साफ करो। फिर लक्ष्मी की पूजा माना लक्ष्य को धारण करो, हमें क्या बनना है, यहाँ क्या कमाई हो रही है, कितने जन्मों के लिए हो रही है, और ईश्वरीय संस्कारों के वस्त्र को पहनो और ज्ञान की घृत रोज डालो और योग अग्नि से अपनी ज्ञान के तीसरे नेत्र को सदा प्रज्वलित रखो। यही वास्तविक दिवाली है। इसलिए दिवाली के दिन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। मिठाई माना मधुरता संपन्न बोल और व्यवहार के प्रतीक है। कोई भी कड़वाहट, कड़वापन किसी के लिए भी नहीं रखो, क्योंकि अभी का समय जो है वो खाता खत्म करने का समय है। अभी भी अगर किसके प्रति हमारे मन में कोई कड़वाहट होगा तो अंत में वही हमें नीचे जमीन में खींचेगा। इसलिए सब कुछ छोड़ के हल्का हो जाओ। एक बाबा दूसरा ना कोई। तो पुनः आप सभी को हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभभावना संपन्न शुभकामनाएं। ओम शांति। चले बाबा को याद करें।
चमकते सितारे तन से है न्यारे पिता शिव के प्यारे।